हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम बढ़िया हो, उम्मीद यही रहती है और हो भी सही। आई नो हमेशा मस्त रहो, बस ऐसे ही खेलते रहो, मस्ती मजाक करते रहो, पढ़ते रहो। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है ऐप ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने कल सीखा था ट्रिक्स, और साथ में हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल के ऊपर भी बात करी थी। 3-4 एक्सेप्शन थे, उन पे बात करी थी। आज उसी एक्सेप्शन को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कुछ और भी चेंजेस आते हैं क्या, कुछ और एक्सेप्शंस है क्या, कोई और टॉपिक है जैसे लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज़ है, रेडियस क्यों सेम होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि अगर मैं इस टॉपिक के बाद में अगर डिस्कशन करेंगे तो आता है अपने पास में सिंपल सा एटॉमिक रेडियस। क्या आता है अपने पास में? एटॉमिक रेडियस आता है। अब ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अपन कहाँ जाएंगे भैया, पीरियड में। कहाँ जाना है अपने को? पीरियड में। अगर अपन कैसे जाएंगे? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। लेफ़्ट टू कहाँ जाना है? राइट जाना है। अब सिंपल सी बात है यार, ऐसा ही क्यों जाना है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लेफ़्ट से राइट रश कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। कैसे? अब 57 नंबर का जो कॉलम था मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक यही होगा। वेट अ सेकेंड, पीरियोडिक टेबल निकाल लेता हूँ थोड़ी सी। स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर है, ये रहा, ये देखो आपको लेंथ रेट दिख रहा है, ये रहा। ये 57 नंबर पे 5D सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। अब 57 से 72 जाना है तो सारा किसके अंदर? पीरियड के अंदर ही है तो गेम सारा वही। तो लेफ़्ट से कहाँ जाओगे? आप राइट जाओगे। लेफ़्ट से कहाँ जाना? राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है 11th क्लास में कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है भाई? अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका, एक तो जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ जाता है। फिर अगर मैं देसी भाषा में बात करूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है FO है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली इन्वर्सली ये साइज़ के है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दोगे, साइज़ उतना कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा हो जाएगा। साइज़ उतना क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यही होता है यार, लेफ्ट से राइट जाओगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब साइज़ क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इनडायरेक्टली ऐसा बोल दूँ कि सीरियम अंकल से, यानी कि 58 नंबर से जैसे जैसे मैं आगे की तरफ इंक्रीज़ हो जाऊँगा, मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने एरो भी ऐसे ही लगाया। तो ल्यूटीशियम अंकल अपने पास 71 नंबर पे आएंगे, क्योंकि 72 पे तो हाफ में आ जाता है। तो यहाँ साइज़ धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरियम से हम आगे जाते जाएंगे, साइज़ धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो ल्यूटीशियम तक बहुत कम हो जाता है, ल्यूटीशियम तक बहुत कम हो जाता है। ये अपने को यहाँ पे मिल चुका है, ये अपने को कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। तो एटॉमिक साइज़ जो है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज़ धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। इसी चीज़ को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपन इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिंपल सा है। व्हेन वी गो या व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट, एक मिनट रुको, टू राइट इन पीरियड। और पीरियड में आपको पता है 5th बर्थडे की बात हो रही है, इधर कोई दिक्कत नहीं। 5D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है। इवन पीरियड तो आपका 6 नंबर का हो जाएगा, तो सिंपल सा, ठीक है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड की बात कर रहे हैं। और ये भी लिख देता हूँ कहाँ से का, यानी कि सीरियम टू ल्यूटीशियम तक की बात हो रही है, 58 से 71 तक बात होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस लिख दो, यहाँ साइज़ लिख दो, एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस इज़ नोन एज लिख दो या ड्यू टू लिख दो आप, एक ही बात है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सा है, कोई ऐसा हार्ड अपने पास है नहीं, बहुत सिंपल है। दूसरा लॉजिक भी इसमें काम करता है कि आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ और बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक वर्क करता है। क्या यहाँ पे लगता है बेटा अपने पास में? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। बस ध्यान रखने वाली बात यही है, इलेक्ट्रॉन में झोल मत कर देना, 4F है। अब ये मुझे कैसे याद है? सिंपल सी बात है, जब सीरीज़ 5D है या पीरियड नंबर 6 है तो हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ब्लॉक का, याद होगा आपको, याद हो तो क्या लिखा था? N-2F, N-1D और NS। तो अगर N की वैल्यू 6 है तो 5 नंबर का D हो जाएगा और 4 नंबर का क्या होगा? F होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो उस तरीके से भी अपन याद रख सकते हैं। अब RBSC वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो भैया ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की आप लोगों से डेफिनेशन पूछ सकता है, सो स्टे अलर्ट। ये आप लोगों से थोड़ा सा पूछ सकता है, स्पेशल फॉर RBSC।
CBSE वाले डोंट वरी भाई, इतना उसको थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़े अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना लेगा। उसके पास केस बेस भी काफ़ी अच्छे असर्शंस हैं उसके पास ऑप्शन में, वो क्यों ही देगा ऐसे गोबर क्वेश्चन, ठीक है, क्यों ही देगा वो यार। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसी से क्या कुछ लॉजिक्स बनते हैं, कंसिक्वेंस बनते हैं, इससे कुछ क्या है अपने पास कंसिक्वेंस आते हैं, इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि भैया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या, कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट रुको, कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो तो गया, पर इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, या कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अपन देख लेते हैं छोटा सा। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर साइज़ क्या होगा, मैं इफ़ लिख देता हूँ, अगर साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है भाई, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज़ क्या हो रहा था, डिक्रीज़। अब खुद सोचो, अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, अगर साइज़ मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ हुआ तो इनको सेपरेट करना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना टफ हो जाएगा भाई। जब रेडियस सेम है, कैसे डिफाइन करोगे कौन छोटा कौन बड़ा, नहीं पता लग रहा ना। तो यहाँ पे सेपरेशन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा, सेपरेशन नहीं होगा। हिंदी में लिख दिया मैंने, तुम हिंदी में ले लो, है ना। तो सेपरेशन नहीं होगा, या फिर देयर सेपरेशन विल बी डिफ़िकल्ट। तो आप जैसा आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हो, हाँ, सेपरेशन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और पता होगी कि साइज़ जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये भी आपको पता है। अब जब मेरा साइज़ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सीरियम से ज़्यादा ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है, ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है ये है EN ऑर्डर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, क्या हो रहा है, रेडियस तो कम हो रही है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, पैसा खींचने की पावर चोरी हो रही है, पावर बढ़ रही है, ठीक है। ऐसी थर्ड कंसिक्वेंस अपने को अच्छे से पता है कि भैया जिरकोनियम और हाफनियम की जो रेडियस है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रेडियस, या फिर साइज़ आप लिख सकते हो, वो क्या हो जाती है, सेम। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4D का और 5D का जो साइज़ है या रेडियस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। 4D और 5D का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। रीज़न आप लोगों को पता ही है, क्या लिखोगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन लिख के आते हैं, पता है ना यार कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 14 प्रोटॉन्स भी तो आए, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है सेम हो जाती है। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगा तो वो आता है अपने पास में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक देखो लेंथेनॉइड, अगर आप लोग में से उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है ना तो लेंथेनॉइड चॉइस है उसके पास, अदरवाइज देखो एक्टिनॉइड में तो होता ही नहीं है यार, एक्सेप्शन ही दुनिया भर के हैं उसमें, क्या ही तो पूछ लोगे उसमें, लॉजिक्स ही नहीं है उसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो अगर मैं बात करूँ जर्नली बात करें तो जर्नली देशों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो जर्नली है +3 दिखाता है, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर हाफ फिल फुल फिल ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है, झोल तो होता है बॉस, होता है कि नहीं होता। अब क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ से पूछेगा, वो आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या क्या पूछ सकता है, वो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि यूरोपियम जो है, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको बेटर फील होता है। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि EU शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रादर देन +3, कि +3 के रेस्पेक्ट में +2 शो करना ज़्यादा पसंद करेगा, पर क्यों क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में किस तरीके से पूछेगा। अभी बेटा CBSE हो चाहे RBSE दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई क्या बोलते हैं, दो राय वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चंस लिटरली बहुत अच्छे होते हैं और कुछ वास्तव में थर्ड क्लास होते हैं, उनका कोई रोलमेंट है ही नहीं। तो यूरोपियम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू +3, रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है भैया, अरे रीज़न सिंपल सा है कि यूरोपियम जो +2 में है ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। क्या शो करता है बेटा? हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता? वेट, उस दिन कुछ करवाया था, यूरोपियम को ढूंढो इसके अंदर। यूरोपियम मिल गया 63 नंबर के ऊपर आपको यूरोपियम दिख रहा है। एक बार ज़रा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, 4f7 5d0 6s2, 4f7 5d0 डी में नहीं है, 6s2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल दूँ, 4f7 बच गया, 4f7 बच गया ना, तो क्या है, हाफ फिल है, हाफ फिल है तो
एक और इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा, पागल समझा इसको हैं। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, वो लॉजिक्स पे काम करता है, तो लॉजिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही बेटा वाई बी है, वाई बी +2, वाई बी +2 क्यों शो करता है, +3 क्यों नहीं शो करता, तो एक काम करो वाई बी को भी देख लो यार, वाई बी को देख लो, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। ये लो इटरबियम पे आ जाओ, ये लो मैं दिखा देता हूँ वाई बी मेरा 70 नंबर दिख रहा है, F14 6s2, F14 6s2। सर समझ में आ गया, अगर S में से दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो F14 है, फुलफिल कंसेप्ट है। वाह सर वाह, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बात समझ में आ रही है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा बेसिक से, वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, उसको मज़ा ही यहाँ पे आता है, वो मज़ा ही उसको यहाँ पे आता है, ठीक है। अब जैसे और अगर मैं पूछ लूँ कि सीरियम अंकल है हमारे पास, Ce+4 शो करेगा, Ce+4 शो करेगा। अब आप खुद सोचो, Ce आता है 58 नंबर पे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बनेगा 54, ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाईली स्टेबल है भैया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजंस पता लग रहे हैं, हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन को फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे बेसिक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल है यार, ये लो भाई, एक ने बोला सर टीबी का और करवा दो, ये लो भाई टीबी भी +4 शो करता है। अब क्यों करता है तो तुम देख के बताओ यार, मैं दिखा देता हूँ, रुको बता तुम देना। टीबी मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कहा है टीबी ये रहा 65 नंबर। टीबी के कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा फोकस करो, टीबी के कॉन्फ़िगरेशन को माइनर सा एक बार फोकस करो। आप कहोगे सर 4F9 6s2, S में से दोनों गए और F में से अगर मैं 2 निकाल दूंगा तो F7 बचेगा। बात समझ में आ गई सर, क्या हो रहा है वहाँ पे, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक्स के ऊपर भी फोकस कर लेना। हर चीज़ रटी हुई नहीं पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कचरा मैं कुछ करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस कर लेना और कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा फोकस करने की देर है और कुछ नहीं है अपने पास। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अरे बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ तो धीरे धीरे तुम लोग सीख रहे हो, ये अच्छी बात है। इससे बढ़िया और कोई चीज़ हो सकती है, तुम सीख रहे हो, मुझे मज़ा आ रहा है सिखाने में, बहुत है हमारे लिए, तो बहुत है, कोई इशू नहीं है। हाँ यूट्यूब वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लेक्चर्स स्टिल बहुत छोटे आ रहे हैं, लेक्चर्स काफ़ी शॉर्ट आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम। तो ठीक है, करेंगे, मैनेज करूँगा, थोड़ा सा लेंथियर कन्वर्ट करेंगे अपन, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो बस मुझे, किसी काम में लगे हुए हैं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो यूजेस देख लें इसके, यूजेस के कहाँ आते हैं, कैसे होता है, तो वो यूजेस मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ, है ना, यूजेस दिखा देते हैं। आज यूज़ भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास यूज़ आ रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एलओएस इज स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, यानी कि किस में काम आता है भैया, एलओएस वगैरह बनाने में काम आता है, जो कि स्टील के प्लेट्स और पाइप बनाने में भी काम आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिश मेटल, भैया मिश मेटल में काम आता है। अगेन बोल रहा हूँ, ये वाला अंकल इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना, मिश मेटल को तो कर लेना भाई, मिश मेटल को मत छोड़ना। मिश मेटल का कई बार एक आध बार कॉम्पोजिशन पूछा गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। तो मिश मेटल जो उसमें 95% तो आपका लेंथेनॉइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 5% बच गया उसमें आयरन है, सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। तो मिश मेटल का एक बार कॉम्पोजिशन जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेना। तो कुल मिला के लेंथेनॉइड किस में काम आता है, मिश मेटल के फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। अब ये मिश मेटल कहाँ पर यूज़ होता है वो भी अपन देख लेते हैं कि मिश मेटल जो होता है ना, गैस के लाइटर्स में यूज़ होता है। गैस लाइटर घर में इस्तेमाल किया ना, गैस लाइटर, बीड़ी सिगरेट वाला नहीं, वो घर में यूज़ किया ना, उसकी बात हो रही है। दूसरा जो सीरिया जो होता है CEO2, ये किस में काम आता है, ग्लास पॉलिश में काम आता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो कांच होते हैं, तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी केसेस में, तो वहाँ पे जो सीरिया अंकल है वो ग्लास को साफ़ करने में, उसकी पॉलिशिंग में काम आता है। ऐसे क्या कह रहा है कि लेंथेनॉइड कंपाउंड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किसके अंदर, लेज़र लाइट में। बचपन में मेले में 20-20 रुपए की ली होगी, उसमें काम आते हैं ये। आप कहोगे वाह सर ये तो हमारा लेंथेनॉइड बन गया। भाई लेज़र लाइट थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली बात हो रही है, मेले वाले में मत पहुँच जाना भाई, थोड़ी जेन्युइन चीज़ की बात हो रही है। आपने देखा होगा वेपन्स वगैरह जो होते हैं, गन्स वगैरह, उसके अंदर भी लेज़र लाइट्स होती हैं, तो वहाँ की बात हो रही है। 20 रुपये वाले मेले में कूद गए भाई, कतई नीच बच्चे हो यार तुम लोग। सोच इतनी सी भाई, सीधा मेले में पहुँच के साहब 20 रुपये वाली लेके आएंगे हम तो। थोड़ा यार अच्छी क्वालिटी सोचो, थोड़ा सा हैवियरनेस सोचो, ठीक है भाई। हाँ गुड जॉब, चलो बढ़िया। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये छोटे मोटे यूजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इन सब के बिहाफ पे हमारा लेंथेनॉइड ओवर हो गया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, फालतू दिमाग चलाना ही नहीं है।
यहाँ लेंथ एंड ओवर है, चिल करो, रिलैक्स करो, मज़े मारो। फिर बाकी कब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।